पंचव आप लोग ना जानत हो बा भाई, हम अयोध्या से लौटा ही। अब आप लोग सोचत हो बा कि अयोध्या से लौटा है तेहन के तो जान ला यह इलाका का जाना माना मिस्त्री राज मिस्त्री यही जितना कॉलोनी में आप सब बैठा है ये सब हमारे हाथ से बनवाया। हम इतना टापो टाप मिस्त्री यही का मिनटों काम घंटों में करी थी। विश्वास कर ले देकर घर बनाए के हम कंप्लीट कर दी। कितना पानी वर्षा बहाना है रात में बस ऐसे चुआ है। मजदूरी मांगे गए दुआरे ईटा कट्टल फेंक के मारा गए, मजदूरी मांगा बंद कर दी। ना भरोसा ना हम समझते या देखा 10 सिक्के मसाला चलते आज सीसी के लेंटर बनवाए। मंदिर बन के तैयार हो गए जनारात की भंडारा में बफर सिस्टम में खाबई भया। अब आप लोग सोचत हो बहुत आलीशान मंदिर बनी बा, इनमें लागत कितनी लगी हुए तो हम अब हमारे बाबू अनिल सिंह प्रधान पद के उम्मीदवार दोनों जने मिल के रात में जोड़े सवेरे तक गांठे। तब पता चला कि यहाँ मंदिर में 50 रुपया लग गया। अब आप लोग सोचत होगा कि नान भरे के मंदिर में 50 रुपया लग गया। इतना महंगी मंदिर तो यहाँ इलाका में ना बनी बा। ऑटोमेटिक मंदिर है। मौसम खराब देखा तो 4 जने उठाए के मड़ई में भाग सका थे। अब यह मंदिर के खासियत और बा जे के सच्चे मन से मुराद लेके आवत उनकर मनोकामना पूरी होता। कितना मन सेधु यहाँ मंदिर में आए लड़कोर हो गए। नहीं मतलब कितना मन सेधु यहाँ मंदिर पे आए दर्शन करें उनके लड़कियां पैदा भय भाई जे करे ना हो तो हो ही आए के दर्शन कैला। और कितना आन्हर आयन भैया बतावत है आंखें खुल के 4 किलोमीटर देख लागे। और जितना आन्हर के बतावत है दोनों आंखें सुर रहे उनकर आंखें खुल गई को बिना कपड़ा पहने मना ही देख ले। शक्ति तो है ये बा आई है ये तो आए पच जाओ। हम बतावत है कितना लंगड़ा आए न यहाँ मंदिर में दर्शन करें न वो रेस नंबर 1 पे जीते। आप लोग का भरोसा ना होए हम समझते। अब आप ही लोग आवा दर्शन कैले देखा सबके मनोकामना सवेरे तक जरूर पूरी होए। तोहरे माई की दवाई या ले जा का हुआ देखा तो ना हटाए दे बेटवा। हाँ लड़कियां है बेटवा आप लोग बैठा रहा जब चलते हैं हम अंदर होम कर रहे हैं। जब घी गुड़ महके तो प्रसाद ले पिछवारे ओक्की ओक्की आया। उस दिन हम तुम्हें बियाबान जंगल में पाए जहां पर तुम बेहोश पड़े थे और तुम्हें उठा करके लाया, तुम्हारा इलाज करा, तुम ठीक हो गए। तो आज मैं क्या देख रहा हूँ गुफा में ताला और हाथों में फूलों की थाली। जितना मैं पूछूं साफ साफ बताना। गुफा में क्यों मुन्ना लगा करके ताला और कहा जा रहा फूलों की माला गुफा में क्यों मुन्ना। कहा
बता किसकी पूजा, बता किसकी पूजा तू करने जाता, नहीं बात भाई को अपने बताता। बताओ, ये गुफा में ताला लगा करके हाथों में फूलों की थाली सजा करके किसकी पूजा करने के लिए जाते हो और कहाँ जाते हो, मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा भैया, जरूर बताऊंगा। इसी माँ भवानी के मंदिर में आता, फूलों की माला मैं प्रतिदिन चढ़ाता। इसी माँ भवानी के भैया बंदल से मुझको मिला दो, मेरे भैया बंदल से मुझको मिला दो। यही मैं दुआ मांगने रोज आता। जानना चाहते हैं ना कि मैं कहाँ जाता हूँ और किसकी पूजा करने जाता हूँ? जानना चाहता हूँ भैया, मेरा भी एक हरा भरा परिवार था और मेरी भी एक पत्नी थी जिसका नाम चांदनी था भैया। लेकिन क्या बताऊँ भैया, हमारी सौतेली माँ के कहने पे बाबूजी हम दोनों भाइयों को जान से मार देना चाहा। इसीलिए भैया हम दोनों भाई उस घर को छोड़कर भाग निकले। भागते भागते अचानक मैं जंगल में पहुंचा और वहीं मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं पर गिरा, बेहोश हो गया। इसके बाद मैं ये नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे कौन लाया। इसलिए इस माँ भवानी के मंदिर पे मैं पूजा करने के लिए आता हूँ कि माँ भवानी की कृपा होगी तो एक न एक दिन मेरे भाई बंदन से और मेरी पत्नी चांदनी से जरूर मुलाकात होगी भैया। तो तुम्हारा नाम चंदन है? हाँ भैया। और तुम्हारे छोटे भाई का नाम बंदन है, पत्नी का नाम चांदनी है। हाँ भैया। क्या बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर तुम्हारे पिताजी तुम दोनों भाई को जान से मारना चाहा, तो तुम दोनों भाई घर छोड़ के भाग निकले और जंगल में पहुंचे जहां पर तुम्हारे पेट पे दर्द था और तुम वहीं गिरे, बेहोश हो गए। उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम वहां जब पड़े थे, एक दिन की बात है, मैं सीतमपुर से लौटा था और मेरे पैरों में गोली लगी थी और उसी रास्ते से जा रहा था, देखा तो तू उस जंगल में पड़ा था और मैं तुझे उठा करके अड्डे पर ले गया, तेरा इलाज कराया और तू ठीक हो गया। लेकिन रही बात ये, तू जो कह रहा है कि मेरी पत्नी का नाम चांदनी था, मेरे भाई का नाम बंदर था, तो ठीक है, अगर तुम पूजा करने के लिए जाते हो, माँ से मन्नतें मांगते हो कि हाँ एक दिन माँ की कृपा हो, मेरे भाई से और मेरी पत्नी से मुलाकात हो जाए, तो पूजा करने के बाद तुम गुफा पर आ जाना, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भैया, आप चलिए, मैं पूजा करने के बाद गुफा पर आ जाऊंगा। चलो बुलावा आया है, माता
क्या देवी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या जो आपके मुझसे टकरा गई? हाँ बाबूजी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बाबूजी। दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर किस लिए आ गई? बाबूजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर मुझे कुछ खाने को दो, मुझे दे दो बाबूजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। देवी जी, ये तो मंदिर है और मैं मंदिर में पूजा करने के लिए आया हूँ। मेरे पास रोटी तो नहीं है, मेरे पास प्रसाद है, मैं आपको देता हूँ। ये लीजिए देवी जी, आप खा लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे मैं वही तेरा मम्मी ससुर बाबू लंकेश हूँ। अरे मामा, आखिर आप बताओ, मेरे पास बचा ही क्या मामा, जो मेरे पास आप पहुंची है मामा। चांदनी, पहले तेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए उतनी ही जगह है। मेरी बात मान और मेरी हवेली में चल। आज के बाद तुझे दर बदर की ठोकर नहीं खाना होगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूंगी, कभी नहीं, चाहे मेरी आप जान ले लीजिए। चांदनी, मैंने तुमसे उस दिन भी यही बात कहा था, मेरी बात नहीं मानी, बात को इनकार कर दिया। इनकार करने का नतीजा क्या निकला? तेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। और आज अगर मेरी बात इनकार कर देगी तो सोच ले अपनी जान भी गंवा देगी। मुझे कोई परवाह नहीं है मामा, मुझे आप जिंदा जला दोगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। चल, अगर मारने का बड़ा शौक है तो आज मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2 और काहे हल्ला मचाया रिश्तेदार सुना, कजरी लहरदार मेरा बाप और क्या है तो यहाँ क्या कर रहे हैं रे? दुल्हन हेरत है देबू। कैसे दुल्हन चाहिए रे? चुम्मा देबू, तो लड़की समझ रखा है। हमसी शादी करबू। रिसियान है का हमसी? अरे काहे रिसिया बाड़ू जान ले ए हमार चिरई, काहे रिसिया बाड़ू जान ले पुका हो, बोला मोरे रनिया करान ले।
मैं तो तुझे केवल पागल ही समझ रहा था, लेकिन तो ऐसे जाने वाला नहीं है। कहा गया ना कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। चल हराम खोर मारने के लिए तैयार हो जा। ये खुरपी दिखावत है का तू हमें तई मरबे का है यार छेदवा मंगोलिया ही डाल दे आम मार भोसाड़ी वाले तब तो नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा मरबे आज जिंदा न छोड़ू कभी नहीं तुझे, मार गोली से भेजू मैं मुल्के आजम। एक तो इधर भाग गया और दूसरा वाला किधर गया? देखो तो राजी दूसरा वाला वो बैठा हुआ है। अरे ए पगला, अबे सरकार जी मैं जान तो कहूँ जानत बा। ये बताओ, अगर वो मुझे जानता होता तो गाली क्यों तुझे देता? यह नाते ये हमका जानत हूँ, हमका कभम न करिया है। अरे यार बुला उसे, बुला। ए पगला, यहाँ से बुला। देश भर एक पागल सारे नहीं आवत है ए ना सर एक दिखाता बीड़ी पिया तहा मोहे के निकुरा धुआं निकलत बा। ए पगला हिया आओ, सरदार जी तो कब बुलावता तो का दुल्हन दे हैं। हाँ बे आओ जल्दी से, सरदार जी दुल्हन दे हैं। भंडारी लाल लावा पर सी जल्दी आओ। अबे हिया आओ, हे पगला हिया खानदान है ए यहाँ आओ। ये बता, ये बहुत गंदी आदत है, फेंक इसे। साले पहले अपना प्रदूषण कार्ड दिखा। ये लोग क्या दिखाएगा पागल? ए हम पागल है भाई पागल तोर बाप पागल तोर खानदान पागल पागल घंटी सारे क्या पूरा हमारे खानदान के विषय में जानत बा। अब सोचा पहले, सबके बता तो तू पागल पार खा। ए ये बता, यहाँ क्या कर रहा है? किसे ढूंढ रहा है? यहाँ किसे ढूंढ रहा है तू? यहाँ हम जो ढूंढ थे हमके देबू का बता। हमरे भैया से मिला दे तू लोड़ा से ये कह रहा मेरे भैया से मिला, तो हमको लगता साला अपने भाई की याद में पागल हुआ है। ए सुनो जी, सुनो सुनो, तो अपने भाई से मिलना चाहता है तो मैं तेरे भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं तेरे भाई से मिला सकता हूँ। सुन, चल करके वहीं चुपचाप बैठ जा, मैं तेरे भाई से मिलवा दूंगा। ए वाह हाँ वहीं बैठ जा, उन्हें तू लेनी देबू का जहाँ पानी गिर रहा है वहीं बैठ जा। और सिंह ए पगला साले शिवलिंग के हाथ ना लगाए सारे। शंकर जी के ऊपर चल चढ़ा है। शंकर जी को ऊपर ये साला मट्टी तक फोड़ डालेगा। सुनो इधर देखो, कोई अंधी बहन खड़ी है, जाओ उसे उसकी उंगली पकड़ लो। अंधी रहे ना सरदार जी, तब तो बहुत ठीक बा। ये आन्हा रहा क्या ही जवन पकड़ाई नहीं। क्या बे? अंधी है, क्या पकड़ा है साले? चाही नहीं चाही पर आइए अरे सरदार जी अनहरी हमारे अंक में अपन आंख डाल दे। आंख डाल दिया कि आंख में अंगूठा डाल दिया? जब मैं तुझसे बोला कि जा करके उसे लिवाया तो वहाँ साले चिपक क्यों गया? उसे क्या दिखाई दे कि कहाँ उसकी उंगली जा रही है? सरदार जी एक आँखी से हमका आधा किलोमीटर दिखा दो। तो चल दूसरी फुटबॉल साले 2 किलोमीटर दिखाई पड़े। चल इधर आ, हम बुलाते हैं। चल आप मेरा सामान पकड़िए। आप बुलाइए प्रताप से। आइए बहन, आइए। वैसे आप से अंधी हो, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि पैदाइशी अंधी हो या बीच में हुई, और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? हाँ बताओ बहन
बहन किस योजना के तहत तुम अंधी हुई हो? माफी का रहस्य योजना कह रहा है, किस तहत की योजना तुम अंधी हुई? बोलो। आप पूछ रहे हैं, मैं कोई जन्म की अंधी नहीं हूँ बाबूजी। ये मेरी आँख खोलने वाला मेरा लंकेश ममिया ससुर है बाबूजी, और मेरी सासू माँ लंकनी। मतलब तू पहले की अंधी नहीं थी, बीच में तुझे अंधी बनाया गया और तेरे आंखों की रोशनी छीनने वाला क्या बतला रही है? मेरा ममिया ससुर लंकेश और तेरी सौतेली सासू माँ लंकिनी तुझे अंधी बना दिया। लेकिन बहन तू चिंता मत कर, तुझी जगह पर आई है, ये माँ भवानी का मंदिर है। हमने सुना है जो माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, माँ उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना को पूरी करती है। इसलिए तुम ऐसे बैठ जाओ, मैं माँ की पूजा करता हूँ, हो सकता है माँ की कृपा हो जाए। बैठ जाओ। अब थोड़ी देर के लिए दोनों लड़कियां अगर बोले समझ नहीं बंदूक क्योंकि कहानी का आखिरी चला, हमको बोले तो फिर फेंक के बंदूक लग जाए तो जिम्मेदारी नहीं ना, चाहे फूटी चाहे फाटी, ध्यान दिया बोले। बचपन से आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा था माँ, लेकिन आज मेरे पास एक पागल और एक अंधी बहन आई हुई है। मैं आपकी पूजा करने चल रहा हूँ माँ। मेरी